नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी। नमस्ते सर। आपका पंडित स्वागत फकीर है। योगी, आपका स्वागत है सर। बोलिए। सर किसी से मांगना है हाँ तो हाँ हाँ बोलिए। इसके समझ गए आपका जो प्रश्न है। हम बार बार चर्चा करते हैं और आप ये पूछना चाहते हैं कि किसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए, दिख रहा है ये? किसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए, दे 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 करना चाहिए क्या? हाँ, मांगना चाहिए सती बाबू। खुद से मांगो, खुद से मांगो। तुमसे बड़ा देने वाला कोई नहीं है। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए अपनी मदद खुद किए, दूसरों के सामने कभी हाथ नहीं फैलाए, कभी सर नहीं झुकाए। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन किंतु उगताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए कान में उनके बुरे दिन झोले, सब जगह सब काल में वही फूले फले। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला सतगुरु की सीख। जो भी व्यक्ति आत्मविश्वास से विहीन हो जाता है वो भिखारी हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो मर चुका है। तो मरने की तमन्ना मत रखो। हमारे गुरुजी ने लिखा, जिन खो जाती इन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। लेकिन प्यारे डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, ये सबों को ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। और क्योंकि हर व्यक्ति में उस अद्भुत शक्ति है, उसकी मस्तिष्क की शक्ति, उसकी बुद्धि और विवेक की शक्ति, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी है। वो अज्ञानी हो चुका है, उसके जीवन में घनघोर अंधकार आ चुका है, राहु केतु ने ग्रसित कर लिया है। आज के आधुनिक युग में देखो, मारकाट हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो लड़ाई झगड़े में विश्वास करता है उसके मस्तिष्क में ईर्ष्या, द्वेष, कलह, अहंकार भरा हुआ है। वो पूरी दुनिया को जला देना चाहता है। और किसी दुष्ट ने, किसी अहंकारी ने उसको समझा दिया। जिस तरह एक भेड़ आगे बढ़ता है तो सारे हजारों करोड़ों भेड़ उसके पीछे चल देते हैं। तो ये भेड़िया धसान वाली जो दुष्ट लोग थे, वही ऐसे समूह समूह बना लिए और आज दुनिया जल रही है। वो मार रहे हैं। कहने का मतलब है सोच। मैं सोच की बात कर रहा हूँ, थॉट। अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी हो, उसके विचार नहीं हो, वो अपने को बेसहारा समझता हो, अपने आप को लाचार समझता हो, तो केवल भीख ने भी नहीं मांगेगा। वो चोर भी होगा, डाकू भी होगा, लुटेरा भी होगा, शैतान भी होगा, क्योंकि उसके विचार पशु प्रवृत्ति से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सेल्फिशनेस। पशु प्रवृत्ति का मतलब है दुनिया भले भार में जाए, सबों का विनाश सर्वनाश हो जाए, लेकिन मैं रहूं। इस विचार वाला व्यक्ति पहले तो भीख मांगता है, लेकिन भीख नहीं मांगता है तो वही चोर, डाका, बदमाश, शैतान, लुच्चा, लफंगा हो जाता है। क्योंकि उसके दिमाग में जहरीले सोच डाल दिए गए। उसको अहंकारी बना दिया जाता है, उसको क्रिमिनल बना देता है, उसको टेररिस्ट बना जाता है। मांगता नहीं है, फिर लूटता है, पाटता हो। तो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ कहते हुए कि मांगना कभी नहीं चाहिए। मांगना है तो अपने दरवाजे पर भीख मांगो। मेरे दोस्त अभी भी रविन्द्रनाथ टैगोर की चर्चा की। उन्होंने कहा, ओ बेगर बेग एट योर ओन डोर। ये मेरे दोस्त, जिसके सामने तुम भीख मांगने गए हो तुमसे छोटा है, लेकिन तुम उसको महान समझ रहे हो। दियो लोभ चश्मा चखिन लघु ही पुरु बड़ो लखाए। ये रस बिहारी की कविता है। जब लोभ का चश्मा लग जाता है ना, तो छोटा से छोटा आदमी भी उसको बहुत बड़ा दिखता है। लेकिन सबसे बड़ा आदमी तो वही है जो भीख मांगने गया है। उसका आत्मविश्वास मर चुका है, उसका गौरव मर चुका है, वो बिल्कुल नरक की जानवर हो गया है। वो केवल दूसरों के भरोसे जीता है। लेकिन याद रखिए, एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। कुछ ऐसे भी धोखेबाज गद्दार होते हैं। हर आदमी को सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो हमको भी हर जगह जाके लोन लेना पड़ेगा। लेकिन ये कानून कायदे के हिसाब से है, गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है। एक जो स्कीम मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जानते होंगे, CGT SME स्कीम। अब इसमें भीख मांगने की बात नहीं है। इसी तरह से कुछ पर्सनल दोस्त जो होते हैं वो भी कभी भी गारंटी देते हैं कि बी के अगर कभी मुसीबत आओ तो हमारे पास करोड़ों रुपए है, आप कभी भी
बेहिचक कुछ मदद मांग सकते हो, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं फ़कीर हो चुका हूँ। फ़कीर होने का मतलब मैं मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ। बुद्ध तो भीख मांगते थे, भीख मांगते थे, भीख मांग के खाते थे, अपना वो सब राजपाट छोड़ दिए थे, अपना उनका कुछ नहीं था, वॉट नथिंग उनका फिलॉसफी था। भीख मांगते थे, लेकिन भीख नहीं मांगा। किसी के कहे हुए वचनों के आधार पर जाके बोला कि मैं VS खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि कार से मुझे अब वैराग्य हो गया है, मैं एक बाहुबली महापुरुष हूँ और मैं एक 2 व्हीलर चलाऊँगा। तो तुम्हारा वचन था कि कभी भी मदद करोगे तो लोन देना, तुम भीख मत देना। वो बोला, उस दिन बोले थे जिस दिन तुम करोड़पति थे, तुम्हारी बच्ची भी मेडल जीतने वाली थी, आज तुम रोड के भिखारी हो गए हो, चल घट। मैं बोला, मेरे बाप पैर पकड़ता हूँ, मेरा शौक इतना ज़बरदस्त है। और सत्यनारायण भाई ने बोला, डिज़ायर तुम्हारा कमज़ोर बना दिया। सही है, डिज़ायर ही सब रूट कॉज होता है तुम्हारे गिरने का। प्यारे दोस्तों, इस संसार में कोई भी अकेले जी नहीं सकता, सहयोग बहुत जरूरी होता है। मानव रत्न डॉक्टर GV कृष्णा रेड्डी जो हमारे भगवान की तरह है, डॉक्टर सत्यनारायण जो हमारे भगवान की तरह है, ये मांगने पर नहीं देते, ये हमारी आवश्यकता देखते हैं कि मेरा दोस्त जो सचमुच दोस्त को दोस्त समझते, बुलाया उन्होंने जब मैं बेरोजगार हो गया था, ब्रोक हो गया था, और बोला, वीरेंद्र 1.5 साल से तुम मेरे दरवाजे पर आए नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बुलाया हूँ, मैं ऐसा दोस्त हूँ, एक बार हाथ पकड़ लिया तो जिंदगी भर निभाता हूँ। मेरे दोस्त जो बने आज, वो मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक दोस्त रहेंगे, और मैं ऐसा दोस्त हो कृष्ण की तरह, मेरा नाम भी है कृष्णा रेड्डी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मेरे रहते रहते तुम भूखे नहीं रह सकते, तुम बेसहारे नहीं हो, जाओ पढ़ाओ GV की ये मारेंगे। ऐसे भी दोस्त होते हैं भाई, मांगने की क्या जरूरत है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ने भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ने भीख, सदगुरु की ये सीख, देने वाला खुद देता है। और याद रख लीजिए, सत्यनारायण भाई, हम दोनों भाई बार बार चर्चा करते हैं। तुलसीदास जब देखे कि रहीम खान खाना बड़े दयालु हैं, जब उनको महीने में उनका जो जीतम मिलता है, उनके जो पगार मिलते हैं, उनके जो सैलरी मिलते हैं, 50% जाके वो गरीबों में बांट देते हैं चौराहे पर। उन्होंने लिखा था, कहाँ सीखे दीवान जी ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो तो नीचे ने। तो उन्होंने जवाब दिया था, देनहार कोई और है जिन देवत दिरैन, लोग भ्रम मुझ पर करें तासो नीचे ने। अरे भिखारी, तुम क्या देगा, तुमको भी वही दिया है, क्योंकि तुम्हारे पास आत्मविश्वास था, तुम्हारा हुनर था, अकल था। ये भिखारी जो भीख मांगने आया ना, उसमें वो गुण नहीं है, इसीलिए अहंकार मत कर। विवेकानंद ने कहा, बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी तरह वो व्यक्ति है जो भीख मांगने आया तुम्हारे दरवाजे पर, कि प्रभु ने तुमको इस शक्ति दी। प्रभु का मेरा मानना है प्रकृति, तुमने प्रकृति को रहस्य के समझा, अपने शक्ति का एहसास किया और उपार्जन किया। दिल खोल के दे, हवा की तरह ऑक्सीजन दो, हवा का ऑक्सीजन कमेगा नहीं। नदी की तरह पानी पिलाओ, जीवात्माओं को, कभी उसका नदी सूखेगा नहीं। पेड़ की तरह फल खिलाओ, पेड़ कभी मरेगा नहीं। तो ये प्रकृति का नियम है भाई, प्रकृति देता है। और अगर सचमुच वो व्यक्ति प्रकृति का पुत्र है, पुत्री है, तो देने से मत भागो भाई। देने वाला भगवान का प्रतिबिंब होता है, देने वाला भगवान का एजेंट होता है। सबके भाग में देना कहाँ होता है भाई। ओम शांति।